आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में प्रयत्न। इससे पहले हम लोग संस्कृत वर्णमाला में उसके स्वर, उसके व्यंजन, अयोग व वर्ण ये सब जान चुके हैं। अब आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत में प्रयत्न। प्रयत्न क्या पढ़ेंगे, प्रयत्न क्या होता है और उसके जो है प्रकार क्या होते हैं वो बताएंगे। तो इसके बाद जो है प्रयत्न के जो अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न है अगली वीडियो में बताए जाएंगे, क्योंकि आज पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रयत्न क्या। प्रयत्न प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है। सबसे पहली बात आती है कि प्रयत्न होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये चीज है अंगूर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है और आपको जो है अंगूर खाना है, तो इसको आप कैसे पाओगे और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है आपकी इतनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ जाने में आपको क्या है, टाइम लगेगा। तो आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पे या तो कुछ ऊंचा सा लगा सकते हैं, तो मान लीजिए थोड़ा बढ़ जाएंगे, एक प्रयास ये कर सकते हैं, या एक और भी ऊंचा कर लेंगे तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं। तो मतलब क्या, इस अंगूर को पाने के लिए जो लक्ष्य है हमारा, जिस चीज को हमें पाना है, उसमें जो हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न का कह लीजिए जो शाब्दिक अर्थ है वो है कोशिश करना। किसी भी चीज को पाने के लिए जो हम कोशिश करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयत्न। प्रयत्न का नॉर्मल भाषा में यूं कह लीजिए कि क्या अर्थ रहेगा, तो यही रहेगा कि प्रयत्न बराबर कोशिश। क्या होगा, प्रयत्न बराबर कोशिश करना। अब यहाँ पे है कि संस्कृत में प्रयत्न क्या होता है। संस्कृत में प्रयत्न क्या होता है कि जो हम वर्ड बोलते हैं, अब हम जैसे जो वर्ड बोलते हैं तो उसमें जो हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, उसमें जो है श्वास के जरिए जो है जो जोर लगाना पड़ता है शब्दों को बोलने के लिए। हम आज जो भी बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अंदर से जो हमारे शरीर में जो फेफड़े में जो हमारा जाता है श्वास, फिर उससे जब बाहर आता है तो उसको बोलने के लिए हमारा जो जीभ है, दांत है और जो ये कंठ है, कहीं ना कहीं स्पर्श होता है और साथ ही साथ हमारा जो नाक है वो भी प्रयोग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शब्दों का घर्षण है वो धीरे धीरे होकर बाहर निकलता है। अब जैसे हम क बोलते हैं तो क बोले तो मान लीजिए सांस नहीं रहेगी हमारे पास, तो हम क नहीं बोल पाएंगे। तो जो ये हमारी सांस है, इस सांस के द्वारा जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें जो हमें कोशिश करनी पड़ती है वर्णों को बोलने के लिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न। तो संस्कृत में प्रयत्न किसे बोलेंगे कि वर्णों को बोलने के लिए, वर्णों को बोलने के लिए जो हमें कोशिश करनी पड़ती है उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। सरल भाषा में यही बात आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, या तो आप क्या करेंगे, या तो अपनी एड़ी ऐसे ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तब कोई चीज पा सकते हैं, या फिर आप अपने नीचे कोई आधार लगा के उस चीज को पा सकते हैं। अब मान लीजिए अपना लक्ष्य है, लक्ष्य को पाने के लिए जो जो काम करना है हमें, वो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसमें हम प्रयास ही कर रहे हैं। तो जो प्रयास है वही हमारा क्या है, संस्कृत में प्रयत्न कहलाता है। लेकिन ये प्रयत्न किसका है, वर्णों का है। किसका है, वर्णों का। तो जब वर्णों को बोलने के लिए, किसको बोलने के लिए, वर्णों को, वर्ण यानी जो हमारा अ ई उ री क से लेके ज्ञ तक, या क से लेके मा तक, या तीनों स है, स स स ह, या कुछ भी कोई भी वर्ण है, जैसे क है, ख भी बोल सकते हैं, और आप च भी बोल सकते हैं, या इया बोलते हैं। अब इया ही बोलते हैं तो नाक से भी बोलते हैं, और हमारा जो मुंह है उसमें भी। अब च बोलते हैं तो च में क्या है, तालू हमारा लगता है। इसी प्रकार क बोलते हैं तो क में हमारा दांत जो है लगता है। तो कहीं ना कहीं जो वर्ण हम बोलते हैं, उन वर्णों को बोलने की जो चेष्टा होती है, बोलने की जो चेष्टा होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। वर्णों को बोलने की जो चेष्टा की जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो क्या हो गया, वर्णों को बोलने की जो चेष्टा की जाती है उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। या हम प्रयत्न बराबर क्या कह सकते हैं समझने के लिए, कोशिश। क्या कह सकते हैं, प्रयत्न बराबर कोशिश। कोशिश या प्रयास, प्रयास भी बोल सकते हैं आप, कि किसी काम को करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं या कोशिश करते हैं या जो प्रयास करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न बोलते हैं। तो संस्कृत में प्रयत्न किसको बोलते हैं, वर्णों को बोलने के लिए जो चेष्टा की जाती है, जो प्रयास किया जाता है या जो हम कोशिश करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब जैसे हम बोलते हैं क, क्या बोले, क, तो क जब बोले हैं तो क में बोलते समय जो हमारी सांस है वो पहले अंदर जाएगी, फिर कंठ से निकलते हुए बाहर को निकलता है। तो ये क्या है, हमारा क जो है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। अब इस कंठ में जो हमारी जैसे खाना ही है, मान लीजिए खाना हमारा यहाँ से जाता है, बड़ी आंख, छोटी आंख, मुख, गुहा, मुख से लेते हुए हमारा खाना कहाँ जाता है, आंत तक जाता है। उसमें हमारा कई जो है एंजाइम, कितने सारे हार्मोन्स जो है काम करते हैं, ग्लैंड जो भी है। तो ये इसी तरह जो हमारा वर्णों का उच्चारण है उसमें हमारा नाक, मुंह और जो ये सांस है ये मेन रोल अदा करती है। तो जो श्वासों का जो प्रयास होता है वर्णों को बोलने के लिए उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। अब है हम जानते हैं कि प्रयत्न के प्रकार।
प्रयत्न के प्रकार क्या है? संस्कृत में जो प्रयत्न है, प्रयत्न के जो है प्रकार दो हैं। कितने हैं? सॉरी मैंने गलत लिख दिया। क्या है? प्रयत्न के प्रकार, प्रयत्न के प्रकार। तो संस्कृत में जो प्रयत्न है इसके दो प्रकार है। कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? एक है अभियांतर प्रयत्न। कौन सा है? अभियांतर प्रयत्न। और दूसरा क्या है? बाह्य प्रयत्न। क्या है? बाह्य प्रयत्न। अब आप लोग नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो ये हमारा जो है अभियांतर प्रयत्न यानी अंदर से या भीतर से जिन वर्णों को बोलने के लिए हम अंदर से कोशिश करते हैं उसे हम अभियांतर प्रयत्न बोलते हैं। और बाह्य प्रयत्न जो हमारा बाहर का वो लगता है चेष्टा बोलने के लिए वर्णों को, उसको हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। अभियांतर में भीतर या अंदर से, बाह्य में बाहरी। जो हमारा शरीर है जो जैसे हमारा ऑर्गन है ना, इंटरनल ऑर्गन और बाहर का ऑर्गन, उसी प्रकार ये जो यूं समझ लीजिए इंटरनल है यानी अंदर का है और ये क्या है? बाहर का है। तो अब है कि ये जो प्रयत्न है इसको हम क्या बोलते हैं? यत्नो द्विधा। क्या बोलते हैं? यत्नो। संस्कृत में यदि पूछा जाए कि प्रयत्न किसके प्रकार, तो क्या बोलेंगे? यत्नो द्विधा, अभियांतर, अभियांतरो और बाह्य। यत्नो द्विधा अभियांतरो बाह्योश्च। ये क्या है? संस्कृत में प्रयत्न के प्रकार। प्रयत्न के जो प्रकार है संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? यत्नो द्विधा, द्विधा यानी द्वि मीन्स दो, धा प्रकार, अभियांतर यानी अभियांतर है, और च मीन्स और बाह्य में बाहरी। तो यत्न के दो प्रकार है या प्रयत्न के दो प्रकार है, अभियांतर और बाह्य। अब इस अभियांतर में भी हमारा जो है प्रकार है और इस बाह्य में भी हमारा प्रकार है। तो अभियांतर में हमारा कितना प्रकार है? 5। और ये जो बाह्य है इसमें कितने प्रकार है हमारे? 11। कितने प्रकार है? 11 प्रकार है। तो संस्कृत में प्रयत्न किसको बोलते हैं? वर्णों को बोलने के लिए जो चेष्टा की जाती है, जो कोशिश की जाती है, जो प्रयास किया जाता है उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। और संस्कृत में प्रयत्न जो है दो प्रकार है, जिसे क्या कहा गया है? यत्नो द्विधा अभियांतरो बाह्यश्च। यानी यत्न के दो प्रकार है, अभियांतर और बाह्य। अब अभियांतर प्रयत्न क्या होता है कि जो हमारा अंदर से प्रयास किया जाता है उसे हम अभियांतर प्रयत्न बोलते हैं। और बाह्य प्रयत्न क्या होता है कि जो हम बाहरी प्रयोग, बाहरी कोशिश करते हैं बोलने के लिए, उसको हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। प्रयत्न के दो प्रकार हैं, एक है अभियांतर प्रयत्न, एक है बाह्य प्रयत्न। तो अभियांतर प्रयत्न के भी प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 5। और इसके कितने प्रकार हैं? 11। कितने हैं? 11। तब इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं कि आज हम बस नाम जान लेते हैं, फिर इसके बाद जो अगली वीडियो में अभियांतर प्रयत्न के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में बाह्य प्रयत्न के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि अभियांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के 5 प्रकार और 11 प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमारा जो है बाह्य अभियांतर में जो है क्या होता है कि हम जो वर्णों को बोलते हैं तो अंदर से की जाती है चेष्टा, उसको हम क्या बोलते हैं? अभियांतर प्रयत्न। अब बाह्य में क्या होता है? वर्णों को बोलने के लिए जो बाहरी प्रयास किया जाता है उसे हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। तो इसमें हमारा अभियांतर में क्या क्या आता है? पहला आता है स्पृष्ट। ये कितने हैं? 5। और ये कितने हैं? 11। तो स्पृष्ट में क्या होता है कि स्पृष्ट में हमारा जो क से लेके म तक है वर्ण, इसको बोलने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको बोलते हैं स्पृष्ट प्रयत्न। इसके बाद क्या आता है हमारा? ईसत। ईसत स्पृष्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा य, व, र, ल, ये जो चारों वर्ण है हमारे य, व, र, ल, या हम यड़ भी कह सकते हैं, ये किसमें आता है? ईसत स्पृष्ट में आता है। अब है हमारा विव्रत। विव्रत में क्या होता है कि हमारे सभी स्वर वर्ण, जो हमारा अच स्वर वर्ण है संस्कृत का, उसका जो है सभी जो स्वर वर्ण है उसका जो प्रयत्न है किसमें आता है? विव्रत में आता है। अब क्या आता है इसके बाद? ईसत विव्रत। क्या आता है हमारा? ईसत विव्रत। तो ईसत विव्रत में क्या होता है कि जो हमारा उसमें व्यंजन है वो आता है तीनों स का लीजिए। क्या आता है? तीनों स और ह, या ये भी कह सकते हैं ऊष्म वर्ण या सल। सल भी कह सकते हैं, ऊष्म वर्ण भी कह सकते हैं। इसको जो है अंतस्थ भी बोल सकते हैं और यड़ भी बोल सकते हैं, और इसको जो है
ऊष्म। ठीक है, अब क्या बचता है हमारा संवृत्त। पांचवा कौन सा प्रकार है हमारा संवृत्त। संवृत्त में हमारा जो है छोटा अ जो होता है वो किस में आता है संवृत्त में आता है। ठीक है, तो हमारा अभियांतर में कितने प्रकार है 5 प्रकार है। ठीक है, 5 प्रकार है कौन कौन से स्पृष्ट, पहला क्या है स्पृष्ट, दूसरा क्या है ईसत स्पृष्ट, तीसरा है विव्रत, चौथा है ईसत विव्रत, पांचवा है संवृत्त। स्पृष्ट में कौन कौन सा आता है क से लेके म तक। ईसत स्पष्ट में कौन सा आता है य व र ल, इसको हम यण भी बोलते हैं और अंतस्थ भी बोलते हैं। विव्रत में क्या है हमारा जितने भी सभी स्वर वर्ण है या हम कह सकते हैं अच वर्ण, क्या बोल सकते हैं अच वर्ण अ ई उ रे रे ए ओ अंगा ए ओ च। तो जो हमारा 9 स्वर है संस्कृत वर्णमाला का उसका जो प्रयत्न है क्या आ जाएगा विव्रत में आ जाएगा। अभियांतर प्रयत्न पूछेगा तो क्या बताएंगे विव्रत। और संवृत्त में क्या ईसत और विव्रत में क्या है जो हमारा तीनों स है और ह है इसको हम सल भी बोलते हैं और ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। बचता है हमारा पांचवा क्या संवृत्त। तो संवृत्त में कौन सा आता है हमारा अ, जो हमारा छोटा अ है ये 2 जगह आता है, यहाँ पे विव्रत में भी आता है और संवृत्त में भी आता है। लेकिन इसका जो संवृत्त में प्रयोग है प्रयोग के आधार पे है, यहाँ पे तो रहेगा ही विव्रत में, साथ ही साथ यहाँ संवृत्त में जो अ का प्रयोग है जैसा उसका प्रयोग होगा उस आधार पे है। अब है बाह्य प्रयत्न, क्या है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने हैं 11, कितने हैं 11, कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। हम बोलते हैं ना संवार नाद घोष, यही क्या है हमारा वो है। तो चलिए इसका पहला क्या होगा विवार, गिनते जाइएगा संवार नाद, क्या हो गया विवार संवार नाद श्वास घोष अघोष। बाह्य प्रयत्न कौन कौन सा हो गया विवार संवार नाद घोष अघोष और क्या है श्वास अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या आता है हमारा उद्दात अनुदात और स्वरित, क्या आता है स्वरित। हो गया 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो हमारा बाह्य प्रयत्न है विवाह संवार नाद श्वास घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उद्दात अनुदात और स्वरित। तो ये जो उद्दात अनुदात और स्वरित है ये जो है स्वरों का बाह्य प्रयत्न है। इसके बाद जो हमारा शेष बचा 8 विवाह संवार नाद घोष अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण, ये जो 8 हैं वो व्यंजन वर्णों के जो है कह लीजिए बाह्य प्रयत्न है। आप लोगों को अलग से कर देती हूँ ताकि समझ में आए। ये जो हमारा प्रयत्न है किसका है व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण का बाह्य प्रयत्न है। किसका प्रयत्न है विवार संवार नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, ये किसका है व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न है। और बचता है हमारा उद्दात अनुदात और स्वरित। उद्दात अनुदात और स्वरित ये किसका है इसको बोलते हैं स्वरों का, स्वरों का बाह्य प्रयत्न। उद्दात अनुदात और स्वरित ये जो तीनों है किसका बाह्य प्रयत्न है स्वरों का है। ठीक है, और जो विवाह संवाद नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण ये जो 8 है ये किसके हैं व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न है। तो स्पृष्ट भी व्यंजन वर्णों का है अभियांतर प्रयत्न, ईसत स्पृष्ट भी हमारा व्यंजन वर्ण का अभियांतर प्रयत्न है। सिर्फ विव्रत और संवृत्त जो है हमारा अभियांतर प्रयत्न किसका है स्वरों का है। स्पृष्ट और ईसत स्पृष्ट और ईसत विव्रत ये तीनों किसके हैं व्यंजन वर्णों के जो है अभियांतर प्रयत्न है। विव्रत और ये जो विव्रत है और ये जो संवृत्त है किसका है अभियांतर प्रयत्न स्वरों का है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट और ईसत विव्रत ये तीनों जो है व्यंजन वर्णों का अभियांतर प्रयत्न है। विव्रत और संवृत्त ये किसका है अभियांतर प्रयत्न स्वरों का। यहाँ पे जो बाह्य प्रयत्न है विवाह संवाद नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण ये जो 8 है
ये व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न है और उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है स्वरों का बाह्य प्रयत्न है। तो अगली वीडियो में हम लोग जो है अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में डिटेल से जानेंगे, फिर उसके बाद बाह्य प्रयत्न के बारे में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो आप लोग देख नहीं रहे हैं और मेरा जो प्रयास है, जो मेरी मेहनत है, वो सब व्यर्थ ही जा रही है। आप लोग तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आप लोग सपोर्ट करना शुरू करेंगे ही। चलिए देखते हैं किस दिन आप लोग शुरू करते हैं सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।